वेलकम टू डी.एंड.के टेक्निकल एकेडमी। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डी.एंड.के टेक्निकल एकेडमी में। हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी न्यू कॉन्सेप्ट और संपूर्ण प्रश्न विस्तार के साथ कराई जाती है। तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डी.एंड.के टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो सभी एग्जामों को में आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर है नागपुर। एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है। इसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका चांदी। अगला क्वेश्चन है, BCG टीके में सी शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो सही आंसर है आपका कालमेट। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। अगला क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही आंसर है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो सही आंसर है आपका पूंजी। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है? तो सही आंसर है लघुतर तरंग दैर्ध्यों या का प्रकीर्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही आंसर है आपका तीसरी योजना का। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो सही आंसर है आपका ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो यह होती है Pb। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर है आपका आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय होता है? तो सही आंसर है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया 2020 के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो सही आंसर है आपका अश्वनी अकुंजी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर है आपका PV सिंधु। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो ये केरल में है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी जिसे लौह एवं रक्त नीति कहा जाता है? सही आंसर है आपका बलबन। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ये है वीटो पावर। अगला क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो ये सही आंसर आपका औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, कच्चे माल की आपूर्ति करके।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक होता है? तो सही आंसर है आपका कबूतर। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? तो ये होती हैं जून जुलाई या वर्षा ऋतु में। जून जुलाई या वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ये काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए काला छोड़ा जाता है। भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो D2O बोलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या हो जाता है? तो घनत्व घटता है। पानी जमने के बाद घनत्व घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन जेकस किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये चिंतक थे। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1772 ईस्वी में। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अगला, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर आपका गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये सही आंसर है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो ये सही आंसर है आपका भारतनाट्यम। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यादा का लेखक कौन था? तो सही आंसर आपका कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो सही आंसर है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो यह है मौद्रिक नीति का। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि जी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये सही होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का पूर्ण रूप होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो सही आंसर है आपका कैल्शियम। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो सही आंसर है आपका यकृत को। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम उपग्रह स्पुतनिक किस देश से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? ये सोवियत संघ रूस में छोड़ा था, रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो ये लाइपेज से। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकारात्मक संबंध को दर्शाता है? तो सही आंसर है आपका आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो यह है पंजाब का। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो इस विभाजन संधि को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं? तो सही आंसर है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो सही आंसर है आपका रमा देवी। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो सिक्किम है आपका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो ये जनजाति का नाम है गोंड। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आपका देहरादून में। अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात थे? तो इन्हें जैना नाम से भी जाना जाता है, महावीर स्वामी जी को। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो प्रशासनिक सुधार में। बहुत से प्रशासनिक सुधार शेरशाह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 2009 में। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा सागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक सागर है, सबसे छोटा महासागर। तो सही आंसर है आपका आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये रहे बच्चों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।